आज जो तबला बज रहा है वह तबला 1738 के आसपास दिल्ली में ही विकसित हुआ था। उस्ताद सिद्धार खां या उस्ताद सुधार खां, जो भी नाम आप कहिए, उन्होंने इस तबले को दिल्ली में विकसित किया और वहीं से ये तबला चला। बाद में यहाँ दिल्ली पर नादिर शाह का आक्रमण हुआ, बहुत मारकाट मची और सारे कलाकारों को जहाँ जहाँ मौका मिला वहाँ वहाँ चले गए। नादिर शाह ने यहाँ एक जश्न मनाया, तो हुआ कि कुछ म्यूजिशियन आवे, कुछ गावें बजावें, कुछ डांस हो। सारे म्यूजिशियन भाग गए थे, तो एक खां साहब उनको मिल गए। वो ब्लाइंड थे, अंधे थे, तो बेचारे भाग नहीं पाए वहाँ। तो सैनिकों ने उनको पकड़ा और नादिर शाह के दरबार में पेश किया। तो उन्होंने गाना गाया। नादिर शाह को गाना बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा कि गायक, तुमने बहुत अच्छा गाना गाया, तुम्हारा नाम क्या है? तो उन्होंने कहा हुजूर दौलत खां। तो बोले अच्छा, दौलत भी अंधी होती है क्या? कहे हुजूर अंधी ना होती तो इतने बड़े अन्यायी के पास कैसे चली जाती, इतने बड़े अत्याचारी के पास कैसे चली जाती। दिल्ली से जो कलाकार गए इधर उधर, उनमें दो भाई थे, उस्ताद मोदू खां और उस्ताद बख्शू खां, जो लखनऊ के दरबार में गए। वहाँ पंडित बिरजू महाराज जी के पूर्वज उस दरबार में कथक नर्तक के रूप में कार्यरत थे। उनकी संगति के लिए उन दोनों भाइयों ने तबले के वादन शैली में थोड़ा परिवर्तन किया, और जब परिवर्तन किया तो उसे एक नया नाम दिया, लखनऊ बाज और लखनऊ घराना। उस्ताद मोदू खां और उस्ताद बख्शू खां की परंपरा आगे चलती रही, अलग अलग घराने बने। उस्ताद बख्शू खां की परंपरा में उस्ताद खलीफा आबिद हुसैन खां साहब, उस्ताद मुन्ने खां साहब, उस्ताद वाजिद हुसैन खां साहब, उस्ताद आफाक हुसैन खां साहब जैसे कई बड़े कलाकार हुए। उसी परंपरा के एक कलाकार उस्ताद आफाक हुसैन खां साहब के बड़े बेटे उस्ताद इल्मास हुसैन हमारे बीच हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। और इसी परंपरा में प्रशिक्षित हुए पंडित सपन चौधरी जी, जो आज के हमारे समापन कलाकार हैं। पंडित सपन चौधरी जी के साथ आज सारंगी पर संगत करने वाले हैं उस्ताद मुराद अली खां। मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूं। संगीत की शिक्षा अपने दादा उस्ताद सिद्दीकी अहमद और अपने पिता उस्ताद गुलाम साबिर खां साहब से प्राप्त की है। देश के अनेक वरिष्ठ कलाकारों की संगति कर चुके हैं, और अगर मैं ये कहूं कि सारंगी वादकों में, युवा सारंगी वादकों में आज का सर्वाधिक लोकप्रिय नाम है मुराद अली खां का, तो गलत नहीं होगा। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हम पंडित सपन चौधरी जी को मंच पर आमंत्रित करते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि दादा का आशीर्वाद इस संस्था को भी लगातार मिलता रहता है। तबले के शिखर पुरुष, माउंट एवरेस्ट ऑफ तबला, पंडित सपन चौधरी। संगीत के आकाश में किसी ध्रुव तारे के समान जगमगा रहे पंडित सपन चौधरी जी की कला के आगे मेरे शब्द हर बार छोटे पड़ जाते हैं। पंडित सपन चौधरी जी ने तबला वादन की शिक्षा लखनऊ घराने के महान तबला विद्वान पंडित संतोष कृष्ण विश्वास जी से प्राप्त की है। जिस उम्र में लोग थक कर रिटायर होकर घर बैठ जाते हैं, उस उम्र में पंडित सपन चौधरी जी अपने जवान तबले के साथ देश विदेश की यात्रा कर रहे हैं।
तबला जैसे एक सुर के साज से पंडित सपन चौधरी जी ने दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर और अपने तबले की ओर आकर्षित किया है। उसके बेमिसाल मिसाल वे स्वयं हैं। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स में तबला वाद्य विभाग के निदेशक पद को सुशोभित कर चुके पंडित सपन चौधरी की संस्थाएं लॉस एंजल्स, सेंट जोस, फिनिक्स और टोरंटो, कनाडा आदि में चल रही हैं। पंडित सपन चौधरी सैन राफेल, कैलिफोर्निया में अली अकबर कॉलेज ऑफ म्यूजिक तथा लॉस एंजल्स में वाल्ट डिज्नी म्यूजिक स्कूल में भी अध्यापक रहे हैं। भारत सरकार से पद्मश्री के अलंकरण एवं केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित आदरणीय पंडित सपन चौधरी जी को इसी सप्ताह तानसेन सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है और यह सम्मान पहली बार किसी तबला वादक को मिल रहा है। किसी तबला वादक को यह सम्मान आज तक नहीं मिला है। इस संस्था को भी उनका आशीर्वाद लगातार मिलता रहता है, उनका प्रोत्साहन मिलता रहता है। मैं कार्यक्रम शुरू हो उसके पहले जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे बीच लखनऊ घराने के खलीफा उस्ताद इल्मास हुसैन खान साहब उपस्थित हैं। मैं बहुत अदब और आदर के साथ उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूँ। इल्मास भाई, प्लीज कम ऑन द स्टेज। हमारे बीच वरिष्ठ कथक नृत्यांगना जिनके साथ सपन दादा ने बहुत बजाया है, विदुषी मंजूश्री चटर्जी जी उपस्थित हैं। मैं उन्हें भी मंच पर आमंत्रित करता हूं। शैलजा खन्ना जी मुझे नहीं दिख रही हैं, अगर वे हैं तो बताएं। सर्वानी सेन गुप्ता जी आ जाए मंच पर। यहाँ हम इन्हें बुके देंगे और फिर लखनऊ में जाके इनके यहाँ केक खाएंगे। पहले इल्मास खान साहब का। आप आज का जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो भाई। अब मैं चाहूंगा कि इल्मास भाई कुछ बोले। हम लोगों की 50 साल पुरानी दोस्ती है, इसलिए मैं भाई कहने का अवसर ले लेता हूं। आप आए प्लीज। दादा इजाज़त है। नमस्कार। एक शेर, अपनी बात को एक शेर से शुरुआत करते हैं कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ये शेर मैं सपन दा की खिदमत में पेश करता हूँ। इस शेर का मफहूम ये है कि बहुत सदियों में कोई चीज़ ऐसी होती है जो एक मील का पत्थर साबित होती है। आज की तारीख में मुझे कहने में कोई ये एतराज़ नहीं है कि सपन दा का नाम और ख़ुद उनकी पर्सनैलिटी अपने आप में एक मील का पत्थर है। क्या बात है। सपन दा के बारे में कुछ कहना बहुत मुश्किल है और बहुत आसान है। मुश्किल इसलिए है
कि ये कौन बताएगा कि समुद्र की गहराई कितनी है, कौन बताएगा कि आसमान की ऊंचाई कितनी है, कौन बताएगा कि दरिया में कितनी मौजें हैं। और आसान इसलिए है कि सपन-दा का तबला वादन खुद बता देता है कि मैं सपन चौधरी हूं। बहुत बढ़िया। तो और आप सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान में घराने हैं। कोई भी घराना हो किसी भी सब्जेक्ट का, उसमें दो शख्सियतें बड़ी अहम होती हैं उस घराने को आगे बढ़ाने में, परंपरा को आगे बढ़ाने में। एक होता है उस घराने की औलादें, बच्चे, और दूसरा होता है उस घराने के शागिर्द लोग। और कभी कभी शागिर्द वो मकाम हासिल करते हैं जो औलादें हासिल नहीं कर पाती। और हमें इस बात का फ़ख्र है कि वो मकाम सपन-दा ने हासिल किया है अपनी मेहनत से, अपने लगन से, जो संगीत के पीछे, ख़ास तौर से तबले के पीछे। और मैं ये भी बात कहना चाहूँगा कि लखनऊ घराने के लिए जो उनके दिल में इज़्ज़त और प्यार मोहब्बत है, वो मैंने नहीं देखा किसी में। मैं ज़्यादा वक्त न ले के आपका, क्योंकि मैं भी तबला सुनना चाहता हूँ और ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुझे नहीं मालूम था कि किसने आशीष भाई को बता दिया कि आज मेरी बर्थडे है। बहरहाल आशीष भाई शुक्रिया। आपके शागिर्द ने ही बताया। अच्छा, ये मलाई की शैतानी थी। तो ज़्यादा वक्त ना लेके मैं दादा किस से इजाज़त हासिल करता हूँ। और मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि लखनऊ घराने की शागिर्दों के फहरिस्त में सपन-दा का नाम सबसे ऊपर है। बहुत शुक्रिया। इल्मास भाई के लिए भी एक शेर। खुदा ने खिलखिलाते रंग निहायत चंद ही बनाए हैं, उनमें से सबसे खूबसूरत आज हमारी महफिल में आए हैं। दादा, हम लोग आपका समय ले रहे हैं, लेकिन ये मौका छोड़ना भी नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि पंडित सपन चौधरी जी का भी सम्मान हो। ये सब इतने बड़े बड़े कलाकार हमारे आसपास घूम रहे हैं, अब उसके बीच में मैं क्या बोलूं। और जो मंच पर हमारे इसमें विराजमान है, जो इतने बड़े और इतने महान कलाकार हैं, जो कि हमारे दिल में बसे हुए हैं, हम उनको बहुत इज़्ज़त करते हैं। मेरे दादा है, मेरे भाई है, तो मैं उनके लिए क्या बोलूं। हमारे बहुत खुशकिस्मत है कि मैं उनके साथ कुछ प्रोग्राम कर चुकी हूँ और इतना अच्छा उन्होंने संगत किया, तो लोगों ने मुझे और उनको दोनों को वाहवाह दिया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो और क्या बोलूँ, आज मैं सुनूंगी आपके बाज, और ये इंतज़ार हर साल के लिए रहेगा कि आपको हम सुन सकें और उसको महसूस कर सकें। नमस्कार। आज दादा आपके साथ बजाए हुए कुछ बोलों को भी जरूर बजाएंगे। हाँ, तानसेन सम्मान के लिए भी दादा का सम्मान। पहली बार किसी तबलावादक को यह सम्मान मिला है। हमारे साथ उस्ताद
उस्ताद नहीं चलिए मुराद भाई हैं, उनका भी। थैंक यू इरमाज खान साहब, मंजूश्री दीदी। थैंक यू। हमारे बीच एक सुविख्यात नृत्यांगना मऊमाला नायक जी हैं, वो भी दादा का सम्मान करना चाहती हैं।